बॉयज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नितिन उपाध्याय। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो इस एक नई सीरीज़ में जो एनटीपीसी आरआरबी की अभी वैकेंसी आई हुई है 8,000 साढ़े 8,000 के तकरीबन ग्रेजुएशन लेवल पर और 3,500 के लगभग में जो यह इंटर लेवल पर वैकेंसी आई हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराने की प्रैक्टिस सीरीज़ शुरू की गई है हमारे माध्यम से। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जुड़कर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को आप देख सकते हैं, जो अड्डा 247 के तहत दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि इसमें सीबीटी फर्स्ट में 100 क्वेश्चंस आते हैं और टाइम हमारा 90 मिनट का रहता है। ये सारी प्रक्रियाएं आप लोगों को पता ही होंगी ऑलरेडी। और सीबीटी 2 में जो होता है 120 क्वेश्चंस हो जाते हैं, और लेकिन टाइम जो होता है उसमें भी सेम 90 मिनट का ही रहता है। उसमें टाइम में कोई भी चेंज नहीं होता है। चलो हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोसेस को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, एक गद्यांश दिया गया है जिसमें एक से पहले क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन तक इसी गद्यांश को पढ़ने के बाद उसको सॉल्व किया जा सकता है अच्छे से। जैसे इसमें पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है, राहुल और कुसुम हिंदी और गणित के अच्छे हैं। समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। गीता और कुसुम मराठी और गणित में अच्छी हैं। समीर, गीता और मिहिर इतिहास और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। तो यह एक टोटल जो हो गया है हमारा एक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश के अकॉर्डिंग अब क्वेश्चन इसमें आया है, जीव विज्ञान और मराठी दोनों में कौन ज़्यादा अच्छा है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या है, कैसे प्रोसेस है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि केवल हिंदी, मराठी और गणित में कौन ज़्यादा अच्छा है। तो इसका क्वेश्चन हमको इस गद्यांश को सॉल्व करने के बाद पता चल पाएगा। और तीसरा क्वेश्चन इसमें है, गणित, जीव विज्ञान और हिंदी में कौन ज़्यादा अच्छा है। यह 3 क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक उसी गद्यांश से सॉल्व होने हैं। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक कथन दिया गया है। इस कथन को पढ़ने के बाद उसमें क्या निष्कर्ष निकल रहे हैं, और निष्कर्ष के नीचे 4 ऑप्शन ABCD चारों दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना होता है। कथन दिया गया है, अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद ऋतिक को आराम करने का समय मिल जाता है। यह एक कथन है। अब कथन के निष्कर्ष हैं 2। ऋतिक एक संगठित व्यक्ति है, और दूसरा नंबर है, व्यस्त व्यक्ति के लिए आराम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है। यह 2 इसके निष्कर्ष हैं। अब दोनों में से कौन सा निष्कर्ष उस कथन को पढ़ने के बाद निकाला जा सकता है, यह चीज़ हमको समझ के इसका आंसर देना है। ऑप्शन ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दी गई संख्याओं के लिए सही है। 13/13। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात है, ये जो प्रोसेस आपको दिया गया है, सब आपको एक चीज़ इसमें समझा दूँ, पता नहीं आप लोगों को शायद पता हो ना पता हो। इसमें बड़े का पहचान कैसे करते हैं, बड़ा कैसे है। देखिए, हमको एक चीज़ इसमें समझ के चलना है, जब ये वाला प्रोसेस और ये वाले प्रोसेस 2 टाइप के होते हैं। जब पहले इस वाले प्रोसेस के बारे में हम समझते हैं, मतलब जिसका मुंह जिस तरफ खुला हुआ रहेगा उस तरफ का डिजिट जो होता है वो बड़ा होता है। जैसे इधर 5 हो गया, इधर 3 हो गया, तो मतलब 5 बड़ा है 3 से, मतलब 5 इज़ ग्रेटर देन 3, ऐसा बोला जाएगा इस वाले फेस को। अब सेकंड वाले प्रोसेस को हम लोग देखते हैं। जैसे ये वाला इस टाइप का हो गया, अब यहाँ पे हो गया, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया, तो मतलब अब इसमें ये वाला कंडीशन बड़ा है। इसको 2 टाइप से बोला जा सकता है। 5 इज़ लोअर देन 7, लोवेस्ट बोला जा सकता है, या 5 छोटा है 7 से, इस टाइप से बोला जा सकता है। एक तीसरा प्रोसेस भी होता है, जैसे हो गया इसमें ये 1 इक्वल टू वाला हो जाता है, 5 इक्वल टू 5 होता है। अब ये वाले प्रोसेस को देखा जाता है। आप लोग इस बात को समझ में आ रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये इक्वल टू का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि 13 इक्वल टू 33, इसमें ग्रेटर देन कौन सा है और लेस देन कौन सा है। यही पॉइंट हमको आपको याद करके चलना है और देखना है कि कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें गलत है। अच्छा, डिवाइडेशन वाले प्रोसेस को सॉल्व करते हुए हमेशा एक चीज़ हमको ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे अभी एक फिगर और आपको समझा देते हैं हम लोग कि आगे का हम क्वेश्चन देखते हैं। ठोस आयोडीन का रंग कौन सा होता है। ठोस आयोडीन का रंग कौन सा होता है, तो इसमें जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, सफ़ेद रंगहीन, जामुनी भूरे से काला और लाल भूरा। यह
ठोस आयोडीन का रंग पूछ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ, आपको बता दें कि इसका आंसर विथ सॉल्यूशन जो होता है हमारे नितिन उपाध्याय जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, नीचे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इसके, उसमें आप जाकर इसको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसके सारे आंसर्स वहाँ पे मैंने दे रखे हैं, उसको आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। इसको अभी क्वेश्चंस आपको दिखाने का बस एक प्रयास किया जा रहा है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस इसमें प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं और कितना आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, इसमें ये भी भिन्न वाले क्वेश्चन है। 25/7, 15/28, 20/21 का एलसीएम है। इसमें से पूछा जा रहा है कि इन तीनों का एलसीएम क्या होगा हमारा। एलसीएम और एचसीएफ में आपको एक चीज़ याद रखना पड़ता है, आपको थोड़ा सा इसमें भी हम बता देते हैं। जब भी कभी किसी पॉइंट का जैसे 1/2 हो गया, कॉमा 3/4 हो गया, जैसे इन दोनों का एलसीएम अगर हमको निकालना है तो इस वाले ऊपर वाले फेस का जिसको नॉमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, इनका एलसीएम निकाल देते हैं और इसका जो है एचसीएफ, इसका एचसीएफ निकाल दिया जाता है। तो बस ये वाला पॉइंट निकाल के इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 7वें नंबर के क्वेश्चन को। 8वें नंबर का क्वेश्चन इसमें आ गया है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन माना जाता है। मौर्य वंश की जैसे आप लोगों को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के निर्देशन से मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश के घनानंद को हरा के, आप लोगों को ये आइडिया होगा ही अगर हिस्ट्री के आप लोग स्टूडेंट रहे होंगे। नहीं तो अगर इसके बारे में भी आप लोगों को डाउट है तो मेरी एक हिस्ट्री की ब्रीफ मैराथन क्लासेस आएंगी, उसमें आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि कौन सा वंश किस टाइप पे था और कब नहीं था। ओके, अच्छा 9वां क्वेश्चन देखते हैं। यक्ष जो है 5 फीट लंबा है, वह देखता है कि 3 फीट लंबी परछाई बनती है, फिर वह मापता है और उसमें विद्यालय की इमारत द्वारा बनी परछाई 30 फीट लंबी है। मतलब यह जो होता है सर्कुलेट वाला क्वेश्चन हो जाता है। इसमें हमको बताना है कि इमारत कितनी लंबी है, यह चीज़ हमको डिफाइन करके अच्छे से बता देना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि हमको करना क्या है। अच्छा 10वें नंबर का आता है, 3 कुर्सियाँ 2 मेज़ की कीमत 700 रुपये है, 5 कुर्सियाँ 3 मेज़ की कीमत 1100 रुपये है, 1 कुर्सी 1 मेज़ की कीमत पूछ रहा है। इसमें हमको एक सिंपल सा आपको फंडा बता देते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। इसमें या तो कुर्सियों की संख्या आप बराबर कर लीजिए या तो मेज़ की संख्या बराबर कर लीजिए। इसको बराबर करके इसका आंसर 1 कुर्सी या 1 मेज़ की कीमत निकाली जा सकती है और उसी के अकॉर्डिंग आप एक कुर्सी की भी कीमत निकाल सकते हैं बहुत आराम से, बहुत ईजिली। ठीक है, 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम जो होता है 210 है और इनका एचसीएफ जो होता है 35 है। इन संख्याओं में से एक संख्या 105 है तो दूसरी संख्या, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करने पर इसका आंसर आपको ईजिली आ जाएगा। आई होप आपको यह बातें समझ में आ रही होंगी। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, अकेले कार्य करते हुए ए 15 दिनों में कार्य कर सकता है और बी समान कार्य को 18 दिनों में, मतलब कोई काम है 15 दिन में और 18 दिन में ए और बी क्रमशः कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितना दिन में कर देंगे। तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों का टोटल वर्क निकलेगा कैसे, इन दोनों का एलसीएम लेके निकल जाएगा और एलसीएम के बाद में उसको डिवाइडेशन उसके जो होता है इफ़िशियंसी से कर देंगे तो हमको दोनों का मिला के टोटल दिन आ जाएगा कि हम इसको कितने दिन में कर सकते हैं। एम आई राइट। आई होप आप लोगों को यह बातें समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं यह 13वें नंबर का क्वेश्चन। वर्ष 2015 में जीनस होमो की एक नई प्रजाति खोज की गई है वह दक्षिण अफ्रीका में कि कैंडल ऑफ ह्यूमन काइंड राइजिंग स्टार द्वारा। यह हमारे जीएस का क्वेश्चन बन जाता है। इसमें आपको चारों में से आंसर देना कि कौन सा आंसर है। और इस चीज़ को अगर मैं अगेन बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को इसमें कोई सा भी डाउट आ रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें से जाके आप इसका आंसर देख सकते हैं। उस पर सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके ऑलरेडी डाल दिए हैं। फिर 14वें नंबर का क्वेश्चन फिर वही कथन और निष्कर्ष पे आ गया है। सभी प्रश्न में व्यक्ति सफल होते हैं तो कैसे होते हैं, उसमें 3 निष्कर्ष दिया गया है, 2 निष्कर्ष दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। 5वें नंबर का फिर एक कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है। वेब ब्राउजर में नेविगेशन किसका उपयोग लगातार तेज़ी से वेबसाइटों को सेव करने में किया जाता है। हिस्ट्री, टास्क मैनेजर, फ्रेप्स, सेव एस, है ना। तो ये सारे प्रोसेस इसमें दिए गए हैं। 16वें नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। इसमें खजुराहो समूह के स्मारकों का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कहाँ स्थित है। ये चारों आपको आंसर इसमें दिए गए हैं, ABCD, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। खजुराहो का आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे कहाँ पे है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर बताना चाह रहा हूँ कि नितिन उपाध्याय 24 नाम का मेरा टेलीग्राम का लिंक है, उस पर मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रखे हैं आप लोगों को, आप लोग उस पर जाकर देख सकते हैं। 17वें नंबर का क्वेश्चन प्लस माइनस, यदि प्लस को गुणा, माइनस को भाग और गुणा को प्लस और भाग को माइनस का अर्थ माइनस है तो व्यंजन के मान की गणना कीजिए। इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करके आपको 17वें नंबर का आंसर दे देना है।
8वां नंबर, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर आपको पता होगा पंजाब के अमृतसर में है। अमृतसर में अब कौन सा झील है उसको आपको बताना है कि स्वर्ण झील है, अमृत सरोवर झील है, यह चीज़ आपको डिसाइड करना है। 19 नंबर, यदि तीन संख्याएँ 1:3:5 के अनुपात में इनका योग 10,800 है तो तीन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? आपको यह आंसर इन तीनों को ऐड करके इसे डिवाइडेशन करने के बाद आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को यह पेपर समझ में आ रहा होगा। एक एक क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ गाइस, थोड़ा सा टाइम अवश्य लगेगा, लेकिन यह चीज़ डेफिनेटली आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आया है 20 नंबर का, देखिए, यदि a = 1, PAT = 37 तो PART इसमें से क्या होगा? आपको मैं बता दूं, जैसे a = 1 होता है, यह उसके जो हमारा a से लेकर z तक होता है, प्रोसेस होता है। ये 20वें नंबर का क्वेश्चन, इसके जो होता है कि अल्फ़ाबेट के नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे a = 1, b = 2, c = 3, y = 25 एंड z = 26 के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। 21वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, धनात्मक संख्या 30 द्वारा अपने धनात्मक वर्गमूल से अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कि धनात्मक संख्या मतलब जो होता है पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो 30 द्वारा, 30 द्वारा अपने पॉजिटिव वर्गमूल का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे 2 का वर्गमूल 2 दूनी 4 होता है, 3 का 3 त्रिका 9 होता है, 6 का 6 6 36 होता है, 36, उसी का अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। 22वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक कार यात्रा की पहली छमाही के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरी छमाही के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति कितनी होगी? आपको इस क्वेश्चन को टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। आपको इसको 4 बराबर दूरी बटे समय के वाले फॉर्मूले से इसको ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। 23वें नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यह भी जो है जीएस का क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में प्रेडिक्टिव पुलिसिंग जो होता है के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए इसरो के साथ किसकी भागीदारी की गई है? दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, चेन्नई महानगर, कोलकाता पुलिस, इन सब चारों में से आपको जीएस का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। 24वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी आविष्कार पहले आया था? टेलीग्राफ, टेलीस्कोप, टेलीफोन, टेलीटाइप, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा पहले आया हुआ था। और 25वें नंबर का क्वेश्चन है, रीता सीमा का अपने माँ के पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री के रूप में परिचय करवाती है। रीता सीमा से किस प्रकार संबंधित है? मतलब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस का लेवल जो है, एक मतलब 1 मिनट में ऐसे क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई सी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इतना सिंपल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, खासकर रीजनिंग और मैथ के ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनको आप सेकंडों में, मतलब कि 10 से 15 सेकंड का महज टाइम लेके आप इसको बहुत ब्रीफ तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 26वें नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, कितना इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं। मेरा इशारा भाई किस कला से संबंधित है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है। 27 नंबर का आप देख रहे हैं, मतलब कितना इजी है। इंडिया को जैसे टाइगर लिखा गया है वैसे यूएसए को क्या लिखा जाएगा? इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो अल्फ़ाबेट को उल्टा करके दिखाया गया है इसमें, जैसे देख रहे हैं कि आई को टी, एन को जी करके आया है, डी का एन को आई करके है, डी को जी करके है, आई को ई करके है, ए को आर करके है। मतलब इस टाइप से आपको इसको अल्फ़ाबेट को आगे क्रॉस चेक करके आपको इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक लगेज बॉक्स का आया जो होता है 80 सेंटीमीटर, मतलब ये मैथ के क्वेश्चन है, इसको आप हम लोग जो होती हैं ट्रिग्नोमेट्री बेस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 29 नंबर का 2 अंकीय संख्याओं का, यह भी मैथ का क्वेश्चन है। 10 है, उस अंकों को ऊपर में उल्टा कर दिया जाए और 54 द्वारा घटा दिया जाता है तो परिवर्तित संख्या बताइए। 30 नंबर का, यह भी मैथ का क्वेश्चन है। ए और बी की आय 3:2 है कि अनुपात क्रमशः इतना और इतना है, इतने से बचत करता है तो बी की बचत कितनी होगी, यह चीज़ आपको बताना है। 31 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। बहुत ही ईजी वे में आपको ये क्वेश्चन आपको दिखाए गए हैं गाइस। निम्नलिखित में किस प्रकार के किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती हैं? सरलीकृत कीजिए, देख रहे हैं आप लोग कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आप लोग को मिलने आ रहे हैं।
संस्कृति के दृष्टिकोण से संस्कृति की व्यवस्था, मूल्यों और प्रथाओं को संबंधित सिद्धांतों को क्या कहा जाता है। 35 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। 34 नंबर का, वनडे इंटरनेशनल के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे। इसमें आपको क्वेश्चन देखना है कि कपिल देव थे, सुनील गावस्कर थे, अजीत वाडेकर थे या सीके नायडू करके थे। सार्थक क्रम बनाने के लिए निम्नलिखित अव्यवस्थित वाक्यों को पुनर्व्यवस्थित करना है। इसमें आपको यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। उचित क्रम आपको पूछ रहा है कि कौन सा होगा, पी होगा, क्यू होगा, आर होगा या यस होगा। इसको पहले आपको इस लैंग्वेज को पढ़ना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। और मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आपको इन सब का आंसर चाहिए तो आपको टेलीग्राम मेरा लिंक है नितिन उपाध्याय जो इसके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, उसमें जाकर आप टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं और उससे अपना आंसर ले सकते हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। पी और क्यू से दोगुना कार्य कुशल है। यह भी जो है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्यू एक कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेता है, तो उस यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। टाइम वर्क का क्वेश्चन है। ये देखो कैलेंडर का क्वेश्चन, सॉरी कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं है, यह जीएस का क्वेश्चन है। जनवरी 2016 में भारतीय रक्षा मंत्री कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा फहराए थे। यह चीज़ आपको देखना है। संख्या इतना 39 नंबर का क्वेश्चन है। इसकी माध्यिका मैथ के क्वेश्चन हैं। 40 नंबर का भी यह मैथ का क्वेश्चन है आपका। 41 नंबर का भी क्वेश्चन जो है ये जीएस का क्वेश्चन है। 42 नंबर का जलियांवाला बाग नरसंहार आपको पता है 1919 में 13 अप्रैल को। 43 नंबर, वर्ष 2016 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ हुई थी। यह भी आपको लोगों को समझना है। 44 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है इन सब में। एड्स आप लोगों को पता ही होगा, यह कंप्यूटर वायरस तो है ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासनिक प्रमुख कौन सा होता है। राज्यपाल या उपराज्यपाल या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उसका प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। आप लोगों को आई थिंक अच्छे से आइडिया होगा। जायकवाड़ी परियोजना 46 नंबर पे आप लोगों को दिख रही होगी। 47 नंबर पे कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ग्लेशियर के बारे में आप लोगों को बताना है। ओलंपिक में पहला महिला खेल कौन सा शुरू किया गया था, ये चीज़ आपको देखना है। 49 नंबर, एक तार जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो यह 484 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र को घेरता है। यदि समान तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो इस द्वारा संलग्न क्षेत्र कितना होगा। यह मैथ का क्वेश्चन है। 50 नंबर, यह भी मैथ का एक क्वेश्चन है। 51 नंबर का क्वेश्चन आप लोग मैथ का क्वेश्चन देख रहे होंगे। 52 नंबर, यह मैथ का क्वेश्चन नहीं, आपके जीएस का क्वेश्चन है। 1337 और 1453 तक 100 वर्षीय युद्ध में मुख्य योद्धा कौन थे। 53 नंबर, यह मैथ के क्वेश्चन है। 54 नंबर जीएस का क्वेश्चन है। 55 नंबर, यह भी जीएस का क्वेश्चन है। यदि एक पदार्थ का पीएच 7 से कम है तो इसे क्या माना जाएगा। अम्लीय, क्षारीय, आयन, क्षारीय, क्या माना जाएगा, तो इसको अम्लीय माना जाएगा। 56 नंबर, वर्ष 2013 में पहला मानव यकृत कहाँ पर। यह क्वेश्चन जीएस का क्वेश्चन है। जीएस में बेसिक बायो से आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ी बात आप देखिए, हम लोगों को अक्सर यह चीज़ डराया जाता है बता के कि जो एनटीपीसी के पेपर आते हैं उसमें हमको जो है साइंस का बैकग्राउंड ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन देख रहे हैं आप 50-55 क्वेश्चंस बीत चुके हैं, लेकिन बायो का सिर्फ एक क्वेश्चन अभी तक हम लोगों को मिला है। और एक ये जो होता है ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन, आप कह सकते हैं इसको केमिस्ट्री का भी कह सकते हैं या बायो का भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्लड का भी तो पीएच मान होता ही है, तो इसको बायो के अकॉर्डिंग भी तो रख सकते हैं ना। 57 नंबर का यह मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं। 58 नंबर का यह जीएस का क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थल के बारे में। 59 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है। 60 नंबर आप देख रहे हैं मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। 61 नंबर क्वेश्चन जो है यह भी मैथ या रीजनिंग जो भी आप समझ सकते हैं। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का भाग है, पता है सबसे हर टॉपिक में, मैथ हो या रीजनिंग हो, इन सब में सबसे आसान टॉपिक हम इसको कह सकते हैं। और 62 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। यह वाला जो है इसमें आपको 4 ऑप्शन है, इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा इसमें कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। 63 नंबर का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है कि राहुल रमेश से किस प्रकार से संबंधित है। 64 नंबर का, नोबेल विजेता बनने वाला पहला भारतीय कौन था। बीसी रमन, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर सबसे पहले वाले थे। आपको यह एक क्वेश्चन आपको हम लीक करवा दे रहे हैं।
कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो ऐसे पहले थे, जो पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत में नहीं अपितु पूरे एशिया महाद्वीप में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले विजेता बने हुए थे। तो यहाँ पे 65 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसा कि 65 नंबर का क्वेश्चन यह दिया हुआ है आपके सामने है। इसमें भी आपको समझना है कि ये इतने को आइज लिखा गया है तो इसका मतलब इसमें क्या लिखा जाएगा। 66 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय जन्म में शिवा दुराई किसके आविष्कार से संबंधित है, आपको यह भी बताना है 66 नंबर क्वेश्चन में। 67 नंबर क्वेश्चन, कथन और कारक का निष्कर्ष का दोबारा क्वेश्चन वही आ गया है, मतलब रिपीट नहीं हुआ है, वो टाइप रिपीट हुआ है, बस क्वेश्चंस का पैटर्न रिपीट हुआ है, नॉट क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा कभी भी। आपको अलग अलग क्वेश्चन हरदम सॉल्व करने ही करने पड़ेंगे। जैसे 68 नंबर का 11 परिणामों का औसत, ये मैथ का कह सकते हैं या रीजनिंग का क्वेश्चन भी कह सकते हैं। औसत एक चैप्टर मैथ का बेसिक होता है, उसके अकॉर्डिंग यह क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। अच्छा, 69 का क्वेश्चन देख रहे हैं, कितना इजी क्वेश्चन। 69 नंबर का क्वेश्चन जो आया है, कितना इजी क्वेश्चन है, इसको आप कह भी नहीं सकते हैं। यह मिनट से, मतलब आप अगर चाहेंगे, आपने प्रैक्टिसेस कर रखी होंगी इस क्वेश्चंस को लेकर, तो ये क्वेश्चन जो है एक 15 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है। आप इसको ईजिली बहुत आसानी से इसे सॉल्व आप कर सकते हैं। 3 छक्का 18, 5 तिहाई 15 करके, 15 3 18, 18.946 करके बी वाला इसका एकदम एब्सोल्युटली इसका राइट आंसर बन जाएगा। अब 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसका ये कितना इजी क्वेश्चन है। ये सब जो सोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये सेकेंडों में क्वेश्चन होने वाले हैं। 71 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं, कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है। ऊर्ध्वाधर दीवार की ओर झुकी हुई तल से 60 डिग्री का कोण बनाती है, दीवार से सीढ़ी की इसकी दूरी बता देनी है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको पता है, ए सी इक्वल का होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपान ओ प्लस बी सी का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, बस इतना ही आपको इसमें बताना है। परपेंडिकुलर अपान बेस अपान लेंथ, तो बस इतना ही आपको बताना है। 72 नंबर का क्वेश्चन, कथन एंड निष्कर्ष पे दोबारा यही क्वेश्चन पेश हो गया है। भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर से बड़ा कोई दूसरा बल्लेबाज नहीं होगा। यह भी कंप्यूटर मतलब कथन और निष्कर्ष से बेस्ड क्वेश्चन हैं। 73 नंबर का आप देख रहे हैं, जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में 4S, मतलब ये जीएस का क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, ये जीएस का क्वेश्चन है। और 74 नंबर का क्वेश्चन आपको रीजनिंग का अगेन आपको सामने मिल गया है। 75 नंबर का, कुछ पेड़ इमारत हैं, सभी इमारत होते हैं। ये क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष का है, इसमें निर्णय लेना है, इसमें बताना है कि क्या ए बी सी डी के आंसर को देख उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है आपको, राइट। 76 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं गाइस, संरक्षण और परिरक्षण के लिए सुसज्जित प्राकृतिक क्षेत्रों में उसके प्राकृतिक आवास से लुप्त प्राय दुर्लभ जातियों के पुनः स्थान को क्या कहा जाता है। यह जीएस का क्वेश्चन है। 77 नंबर भी मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछ रहा है, कहाँ से लिया गया है, यह भी जीएस का क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य बेसिक हमको सोवियत संघ से लिया गया है गाइस, ये आपको एक क्वेश्चन अलग से मैं लीक करवा रहा हूँ यहाँ पर। 78 नंबर का क्वेश्चन भी एक जीएस का ही क्वेश्चन है गाइस। 79 से 81, 79, 80 और 81 तीन क्वेश्चन आपको इस पैराग्राफ से डीआई से सॉल्व करने हैं। डीआई सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, यदि आपको रेशियो पता है, परसेंटेज पता है और एवरेज, ये तीन चीज़ें आपको अगर आती हैं अच्छे से, तो आप डीआई के क्वेश्चंस में 1% कहीं भी आपको फंसने की संभावनाएं नहीं है। आपको बस डीआई का कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि आपको क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन तो वही बताया मैंने, 79 से लेकर 81 तक तीनों उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देख सकते हैं, एक बार आप डीआई अच्छे से फिर से देख लीजिए इस वाले को। इस डीआई को सॉल्व करने के बाद आपको इन तीनों का 79, 80 और 81 का आंसर आपको देना पड़ेगा। 82 नंबर का आप कह रहा है 2 पेंसिल 4 पेन और 8 इरेजर का लागत 12 है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर एक क्वेश्चंस बताए थे कि इसमें से किसी एक की वैल्यू आपको इक्वल कर लेनी है, बराबर कर लेनी है दोनों में से। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक एक का आंसर निकल आएगा, उसके बाद दूसरे की वैल्यू इक्वल करके तीसरे का आंसर निकल आएगा, तीसरे की वैल्यू इक्वल करके पहले का आंसर निकल आएगा। आप इसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और यदि आपसे यह क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि मेरा नितिन उपाध्याय 24 करके टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक इसके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप लोग प्लीज़ गाइस उसको जाकर फॉलो करिए और वहां से इसके सारे सॉल्यूशन को ले लीजिए। और ऐसे मेरे आगे की भी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के जो और शिफ्ट में पेपर हुए हैं, उन सबको मैं आपको ईजिली
कराने की कोशिश करूँगा और आप लोग उससे क्वेश्चन पेपर बहुत आसानी से पा सकेंगे। देखिए 84 नंबर का गुरुत्वानुवर्तन क्या है। 85 नंबर का क्वेश्चन, फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया आपको। 86 नंबर का देख रहे हैं, फिर जीएस का क्वेश्चन। 87 नंबर का अगेन जीएस का क्वेश्चन। 88 नंबर का रेलवे को इतना 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 लिखा जा रहा है तो इसमें कूटबद्ध किया गया है, तो इसको स्टेशन को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। यह जीएस का उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है गाइस। प्रतीकों को सही समूह का चयन कीजिए। यह मैथ और रीजनिंग दोनों में मिक्स क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। 90 से 92 का जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है गाइज, यह रीजनिंग का बेसिक क्वेश्चन है। इसको इस थ्योरम को पढ़ के उसके बाद इसके अकॉर्डिंग इससे आंसर आपको 90, 91 और 92 तीनों का देना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं लास्ट के 93 क्वेश्चन पे। लास्ट कुछ क्वेश्चन ही बचे हुए हैं। आई थिंक हमने टाइम भी बहुत ज़्यादा ले लिया है। 93 नंबर के क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिल रहे हैं। उसके बाद फिर अगेन 94 नंबर वाला क्वेश्चन, या भी 93 नंबर क्वेश्चन जो है गाइस वो जीएस से है। 94 नंबर वाला क्वेश्चन जो है इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है। 95 नंबर का जीएस का क्वेश्चन है। 96 नंबर का भी जीएस है। 97 नंबर आप इसको मैथ कह सकते हैं गाइस, मैथ का क्वेश्चन है ये। 98 नंबर जो है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपको पता होना चाहिए। यह देखिए, सॉरी एक क्वेश्चन और मैंने इसमें लीक करवा दिया, लेकिन कोई बात नहीं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, फिर अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं कि इसमें कितना आंसर आपने किया, कितना गलत हुआ है। इसमें 99 नंबर का क्वेश्चंस, आप 2 क्वेश्चन बचे हैं, देख लीजिए। उसके बाद आपको ये पॉइंट बताता हूँ। 99 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे अगर गाइस, तो ये भी जो है मैथ का क्वेश्चन आपको दिया गया है। पी ने 400 रुपये में एक वस्तु खरीदी, इसे 10% के लाभ पर बेचा है। मतलब 100% इक्वल टू 400 है, तो 110% का 460 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि हो जाएगी। मतलब 110% के अकॉर्डिंग हमको बेचना है, लेकिन 460 रुपये में इसको बेच दिया गया है। तो मतलब 40 रुपये है, तो 20 रुपये हमको एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो इसमें बताना है कि हमको कितने परसेंट का लाभ, 12% का आई थिंक लाभ हमको मिलेगा। और जहाँ तक मैं इसको समझ पा रहा हूँ, 100 नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये भी जीएस का क्वेश्चन है। अच्छा, आपको सबसे बड़ी बात इसमें बता दें कि एक पॉइंट आपको यह समझने को मिल जाएगा कि यदि इसके क्वेश्चन में अगर जो आप कर देते हैं, जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ 70/100, यह जो है एक जीएन जनरल वालों के लिए ये 75 नंबर अगर आते हैं इसमें से, तो आप जो है सीबीटी फर्स्ट को आप क्वालिफाई कर जाएंगे एकदम इजली। इसकी कटाप 75 से ऊपर नहीं जाएगी गाइस। इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसमें 75 क्वेश्चन सही कर पाते हैं जनरल वाले बच्चे, बाकी उससे नीचे ओबीसी वाले इसमें 71 नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए, SC ST वाले इसमें 65 से 66 क्वेश्चन समझ सकते हैं। लेकिन इतना क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी कटाप, अच्छा महिलाओं वर्ग के लिए भी इसमें अलग से छूट मिलती है, तो उनको भी एक मान के चलिए ऑन एवरेज में 65 क्वेश्चन अगर सही करती हैं तो ही जाके उनका कट ऑफ जो होगा इस क्लियर होगा, अदरवाइज उनका कट ऑफ क्लियर होने वाला नहीं है। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। और लास्ट में बताना कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि सब्सक्राइब करने से हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।